झारखंड में ईडी के अधिकारियों पर जो कार्रवाई होने की बातें हो रही थी, जो गिरफ्तारी को लेकर बातें कही जा रही थी, जो पेयजल विभाग के क्लर्क हैं उन्होंने जो मारपीट का मामला ईडी के अधिकारियों पर दर्ज कराया। गुरुवार को ईडी के अधिकारियों से पूछताछ करने ईडी कार्यालय में रांची पुलिस की टीम पहुंची। वहां सीसीटीवी को भी खंगाला, कई तरह के साक्ष्यों को भी अपने तरीके से की, कई अधिकारियों से भी पूछताछ की और पूरे मामले में रांची पुलिस पूरे मामले की जांच करे। इसी बीच इस मामले को लेकर जो है वो ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद शुक्रवार को इस मामले पर जो है वो सुनवाई हुई और इस मामले पर सुनवाई करने के बाद जो हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को बहुत बड़ी राहत एक तरीके से कहे तो वो दी। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ईडी के अधिकारियों पर पीड़क कार्रवाई यानी कि जो उनकी गिरफ्तारी की बातें हो रही थी या उस पूरे मामले की जांच की बात हो रही थी, उस पर फौरी तौर पर रोक लगा दी। ईडी के अधिकारियों को बड़ी राहत अपने तौर पर हाईकोर्ट ने दी है और ईडी के अधिकारियों को लेकर जो पुलिस की जांच कर रही थी उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। यही नहीं, इस मामले में जो है वो कोर्ट ने गृह मंत्रालय को प्रतिवादी बनाते हुए ईडी कार्यालय के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती करने की, अतिरिक्त बल की तैनाती करने का भी जो है वो आदेश दिया। इसके साथ साथ जो कोर्ट ने राज्य सरकार और संतोष कुमार जो पेयजल विभाग के क्लर्क है उनको इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और इस पूरे मामले को लेकर 2 हफ्ते बाद जो है वो सुनवाई हुई और इस मामले पर जो सरकार का पक्ष है, जो झारखंड सरकार का पक्ष है, उस पक्ष को बड़े वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने रखा। वहीं दूसरी तरफ से ईडी की तरफ से एसके दास और सौरभ कुमार ने ईडी का पक्ष रखा और इस मामले पर जब ये पूरा मामला जब गुरुवार को उस समय एक तरीके से नाटकीय मोड़ पर आ गया, जब ईडी के अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए अहले सुबह रांची पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और मीडिया में इस बात की खबरें आई कि ईडी के खिलाफ जो है वो अब पुलिस कार्रवाई करने वाली है और 2 एजेंसियों के बीच इस तरह के टकराव की स्थिति के बाद जो है वो ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और जो ईडी ने जो कोर्ट में जो बातें रखी, मौखिक तौर पर जो बात कोर्ट को बताया, उसमें ये उन्होंने दिखाया कि बंगाल से एक तरीके से झारखंड की तुलना की और बताया कि जिस तरीके का टकराव बंगाल में देखने को मिला है ईडी और दीदी यानी ममता बनर्जी और की सरकार और ईडी के बीच जो टकराव देखने को मिला है, उसी तरह की टकराव यहाँ पर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए उनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है मारपीट के मामले में, जो संजय कुमार है उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि 12 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की, फिर अस्पताल ले गया, अस्पताल से फिर उसके बाद उनको ईडी कार्यालय लाया गया, वहाँ उनके कपड़े बदले गए और कपड़े बदलने के बाद जबरन उनसे ये लिखवाया गया कि वो 16 जनवरी को एक बार फिर से कोर्ट में पेश हो गए और इस पूरे मामले को लेकर जो है संजय कुमार ने एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज कराया और उसके बाद अगले ही दिन फौरी कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और ईडी के अधिकारियों से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की। इसके बाद ईडी जो है वो ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और ईडी हाईकोर्ट पहुंची और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच पर रोक कराने की मांग की और सीबीआई से इस पूरे मामले की जो है वो जांच कराने की मांग की और इस मामले को लेकर जो ईडी ने जो बातें रखी उसमें ये कहा गया कि राज्य सरकार इस पूरे जांच को जो पेयजल स्वच्छता विभाग में जो पेयजल विभाग है उसमें जो करीब 30 करोड़ के आसपास के जो घोटाले की बात है, इस पूरे मामले में जो है वो राज्य सरकार पुलिस के माध्यम से भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकती है और दोनों एजेंसियों के बीच जिस तरह के टकराव की स्थिति बनी और एक तरफ सत्ता पक्ष जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो और कांग्रेस हो वो पुलिस की कार्रवाई को एक तरीके से जायज़ ठहरा रही थी और बता रहे थे कि किस तरीके से ईडी जो है वो सर्वोपरि नहीं हो सकता, अगर उसके खिलाफ भी कोई कंप्लेन आएगा तो पुलिस उसके मामले पर जांच करेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर मुखर रही और ईडी के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस वहां पर जांच करने गई उसको लेकर बीजेपी ने चिंता जाहिर की और ये बताया कि किस तरीके से बंगाल के रास्ते
पर ही झारखंड सरकार निकलते जा रही है और इससे दो एजेंसियों के बीच टकराव की स्थिति होगी। और इस पूरे मामले को लेकर जब हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया है और ईडी के अधिकारियों को फौरी राहत दी है, तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है प्रतुल सहदेव, जो झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बातें रखते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड में भी पुलिसिया कार्रवाई पर न्यायालय का कड़ा रुख। कल झारखंड पुलिस के द्वारा रांची में ईडी कार्यालय की नाकाबंदी और जांच पर झारखंड उच्च न्यायालय के आज के आदेश का स्वागत है। आदेश ने राज्य सरकार को आईना दिखाने का काम किया। उच्च न्यायालय ने न सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगाने का कार्य किया है, बल्कि ईडी के कार्यालय की सुरक्षा के लिए बीएसएफ तक को तैनात करने का आदेश दिया है। इससे पहले कल सर्वोच्च न्यायालय ने भी बंगाल में ईडी के खिलाफ कार्रवाई पर रोकते हुए इसे लॉलेसनेस बताया था। और ये पूरा जो बंगाल के बाद जो स्थिति झारखंड में देखने को मिली और उसके बाद जो आदेश हाईकोर्ट का आया है, और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, लेकिन जो आदेश इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का आया है वो बताता है कि अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच फिलहाल नहीं होगी और जो गिरफ्तारी की बातें हो रही थी ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी की बात, वो फिलहाल नहीं होगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।